नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गंगा प्रकाश वैश्विक और आज लेकर आया हूं एक अच्छी खुशखबरी। खुशखबरी यह है कि पौड़ी जनपद में एक बार दोबारा से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकल चुकी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे विज्ञापन संख्या, दिनांक, पदों की संख्या, SC ST OBC EWS जनरल में कितने पद हैं, आयु सीमा क्या है, इसके अतिरिक्त आवेदन शुल्क कितना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने हैं, आवेदन की अंतिम तिथि कब है। इसके अतिरिक्त हम जानेंगे बाहर लिफाफे पर क्या लिखना है, यानी जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, अपना आवेदन पत्र भेजोगे, उस लिफाफे पर कौन सा पता लिखना है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। साथ में हम विज्ञप्ति संख्या भी जानेंगे। इसके अतिरिक्त आवेदन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका फॉर्म मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहां से आप निःशुल्क इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इसमें सारी प्रक्रिया बताई गई है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल। विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया गया है 379/2020-21, जो कि कल 29/12/2020 की निकली हुई विज्ञप्ति है और आज के न्यूज़पेपर्स में आई हुई है। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान होता है वह 35,400 से 1,12,400 के बीच होता है और ये लेवल 6 में आता है। और ग्रेड 3 यानी समूह गो का पद है। पदों की संख्या 94 है। काफ़ी खुशखबरी है, जिसमें SC के लिए 19 पद, ST के लिए 3 पद, OBC के लिए 13 पद यहाँ पर रखे गए हैं। और यदि हम EWS की बात करें, जनरल की बात करें, तो EWS के लिए 13 पद है, EWS के लिए 9 पद है और जनरल वालों के लिए 50 पद हैं। पौड़ी में पहले भी विज्ञप्ति निकल चुकी है 162 पदों पर, वह सारे SC कैटेगरी के लिए थे। यहाँ पर सारे कैटेगरीज के अभ्यर्थियों के लिए यह विज्ञप्ति जारी हुई है और कुल 94 पद इसमें दिए गए हैं। आयु सीमा की बात करें तो इसमें 21 से 42 वर्ष के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और जैसे कि कोविड-19 की वजह से छूट दी जा रही है अभ्यर्थियों को, तो वो भी इसमें लागू होगी। तो ये भी आपके लिए खुशखबरी है। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी कहा गया कि जिन्होंने 2011 से पहले B.Ed किया है और उनके स्नातक में 50% से कम अंक हैं, तो वह भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी खुशखबरी है। अभ्यर्थी का नाम उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में प्रकाशित विज्ञप्ति में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पंजीकृत नवीनीकृत होना चाहिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो स्वपता एक लिफाफा लिखना है, उस पर 30 रुपये के डाक टिकट लिखना है, यानी एक लिफाफा आपको अलग से बनाना है, उस पर अपना स्वपता लिखना है, उस पर 30 रुपये के डाक टिकट लिखने हैं। स्वपता में अपना नाम, अपना गांव, ग्राम और आपका पोस्ट ऑफिस, इसके अतिरिक्त पिन कोड, मोबाइल नंबर वगैरह आप लिख सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न करोगे। आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त वांछित शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। तो जैसे हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, आपने BA BSc BCom कर रखा है, B.Ed कर रखा है, DLED कर रखा है, CTET UTET जो भी आपने किया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है, तो उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री भी और मार्कशीट भी, उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति आपको संलग्न करनी है। इसके अतिरिक्त अंतिम तिथि की बात करें तो 20 जनवरी 2021 तक आप इसे भेज सकते हैं। तो काफ़ी लंबी डेट इसके लिए रखी गई है, लगभग 22 दिन है, तो आप इसे आसानी से भेज सकते हैं। नए साल में आपके लिए खुशखबरी होगी। आवेदन पत्र के लिफाफे पर क्या लिखना है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आप ध्यान से वीडियो देखें, आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद पौड़ी हेतु सामान्य भर्ती प्रक्रिया 2020 ऐसा लिखना है। विज्ञप्ति संख्या यहाँ पर दी गई है 379/2020-21, तिथि है 29/12/2020, वर्ग लिखना पर विज्ञान या विज्ञानेतर। अगर आप साइंस वाले हैं तो आप विज्ञान लिखोगे, यदि आप आर्ट्स या कॉमर्स वाले हैं तो आप विज्ञानेतर लिखेंगे। आवेदन पत्र भेजने का पता यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आप इससे अच्छे से लिख सकते हो। तो आवेदन पत्र आपको यहाँ भेजना है, सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, ये इसका पिन कोड है 246001, यानी 246001, यहाँ पर आपको भेजना है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पिन कोड आपका सही होना चाहिए। आपको ये लिखना है अपने लिफाफे के बाहर पर, यानी एक बड़ा साइज का लिफाफा लेना है, उसके अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आवेदन पत्र, 30 रुपये के डाक टिकट लगा के एक स्वपता लिखा हुआ लिफाफा डालना है। और इस बड़े से जो लिफाफा होगा उस पर लिखना आपको सबसे ऊपर सहायक अध्यापक
राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद पौड़ी हेतु सामान्य भर्ती प्रक्रिया 2020, विज्ञप्ति संख्या 379 2020-21, तिथि 29/12/2020, वर्ग विज्ञान या विज्ञानेतर। तो ये लिखना है, विज्ञप्ति संख्या आप सही लिखें, डेट लिखें, और साइंस वाला तो आप विज्ञान लिखोगे, कॉमर्स या आर्ट्स वाले हैं तो आप विज्ञानेतर लिखोगे। फिर उसके बाद भेजना यानी प्रेषक, और प्रेषित में आपको क्या लिखना है, प्रेषित आप होंगे यानी जहां आप भेज रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, पिन कोड ये दिया गया है 246001, और प्रेषक में आप लिखोगे अपना नाम, अपना पता, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आप प्रेषक लिखोगे और किसको प्रेषित कर रहे हो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त ये है उसका आवेदन फॉर्म, जहाँ आज के न्यूज़पेपर्स में यह आया हुआ है, मैंने वहीं से लिया है। यहाँ पे विज्ञापन संख्या 379/2020-21, जो कि दिनांक 29/12/2020 की निकली विज्ञप्ति है। कुल 94 पद हैं, SC 19, ST 3, OBC 13, EWS 9 और जनरल 50। तो यहाँ पे ये दिया गया है, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये आवेदन फॉर्म का प्रारूप है, ये भी आप देख लो। सेम आवेदन फॉर्म है जैसे कि पहले बना है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा मैं और आपको दिखा देता हूँ, ये है इसका फॉर्म। यहाँ पर आप देखिए इसको, थोड़ा सा मैं आपको इसे दिखा देता हूँ, तो आप इसमें ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो इस फॉर्म में एक्चुअली है क्या, यहाँ पर एक नई बात इसमें इसने जोड़ रखी है। यहाँ पे लिखा है कि जिन्होंने 50% से कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी जो 29 जुलाई 2011 से पूर्व है, यानी 29 जुलाई 2011 से पूर्व बीएड या बीएलएड कोर्स में प्रवेश कर चुके थे, प्रोविजनली रूप से आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। उक्त नियुक्ति प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगा। तो जिन लोगों ने 29 जुलाई 2011 से पहले बीएड या डीएलएड किया है और उनके 50% से कम अंक थे स्नातक में, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। बाकी जो फॉर्म दिया गया है उसका प्रारूप यहाँ पर रखा गया है, ये प्रारूप है इसका, और ये प्रारूप मैंने बना दिया है आपके लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करो। अच्छा सा फॉर्मेट है, उसे भर के जल्दी से जल्दी इस आवेदन पत्र को आप जनपद पौड़ी के पते पर भेज दो, ताकि आपका फॉर्म वक्त पे वहाँ पहुँच जाए। दूसरी बात, फॉर्म देखें तो ये मैंने फॉर्म बना रखा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपके लिए फॉर्म। तो ये खुशखबरी है और इस फॉर्म को आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए, तो इस फॉर्म में मैंने सब कुछ डिस्क्राइब कर रखा है। जनपद पौड़ी के लिए जो विज्ञप्ति है उससे संबंधित सारी जानकारी इसमें है, जैसे आवेदक का नाम इसमें है और आप उसे आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्म पहले भी मैंने बनाया था। जनपद पौड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, यहाँ पर आपको फोटो लगानी है, नाम, मम्मी का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, गृह जनपद, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, 1 जुलाई 2020 को आपकी एज वर्ष में, माह में, दिन में कितनी है, और अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। तो ये उसका पूरा फॉर्मेट है और आपको क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, द्विवर्षीय डीएलएड, बीटीसी यहाँ पर आपको लिखना है, और 4 वर्षीय बीएलएड, बीएड या डीएड शिक्षा शास्त्र विशेष में किया, आप लिख सकोगे। यहाँ पे सैद्धांतिक, यहाँ पे प्रयोगात्मक के मार्क्स, फिर यहाँ पर आपको अंकों का प्रतिशत निकालना है। हाई स्कूल में जितना प्रतिशत है उसका गुणा करके 0.75 से गुणा करके 10 से भागा। उसी प्रकार इंटर के प्रतिशत को 1.5 से गुणा करके 10 से भागा। बीए, बीएससी, बीकॉम की परसेंटेज को 2.5 से गुणा करके 10 से भागा, और बीएड की परसेंटेज को यानी सैद्धांतिक थ्योरी के मार्क्स को 3 से गुणा करके 10 से भागा। इसी प्रकार प्रयोगात्मक के अंकों का प्रतिशत को 1.5 से गुणा करके 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और यूटेट या सीटेट कर रखा तो उसके मार्क्स को आप 1 से गुणा करके, उसके प्रतिशत को 1 से गुणा करके 10 से भागा। और जिन्होंने द्विवर्षीय डीएलएड, बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थी डीएलएड अथवा बीटीसी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र में प्राप्त अंकों के प्राप्ति का 60% और टीटी फर्स्ट के प्राप्त अंकों का 40% गणना करके संबंधित कॉलम में अंकना करें। तो जिन्होंने डीएलएड कर रखा है या बीटीसी कर रखा है, तो वो क्या करेंगे,
डीएलएड या बीटीसी में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र में प्राप्तांकों के प्रतिशत का, यानी आपके जितने प्राप्तांक थे डीएलएड या बीटीसी में उन प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60%, और आपने टीटी फर्स्ट या सीटीटी फर्स्ट कर रखा है तो कुल प्राप्त अंकों का 40% निकाल कर आप भरोगे। कहाँ पर? एक कॉलम यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप भरोगे। उदाहरण के लिए जैसे आपने टीटी किया और आपके टीटी में 90 नंबर आए, तो 90 150 में से आपके 90 मार्क्स आए, तो इसका आपको 60% निकालना है, 40%, तो इसका 40% निकालोगे। और यदि आपने 1000 आपका डीएलएड में टोटल योग था, इसमें से आपने 800 निकाले, तो इस 800 का प्राप्तांकों का प्रतिशत निकाल के इसका 60% आप निकालोगे। तो इस प्रकार से आपको करना है। बाकी ये लास्ट में एक अनुबंध पत्र है, यह आप देख पा रहे हैं, विज्ञान अथवा विज्ञानेतर वर्ग एवं विषय, जाति आपको लिखनी है, सेवाजन पंजीकरण, यहाँ पे दिनांक और कुल प्रमाण पत्रों की संख्या यहाँ पे लगाओगे। आप यहाँ पे प्रमाण पत्र लगाओगे, आवेदक के हस्ताक्षर, अपना नाम पता लिखोगे, अनुबंध लिख दोगे, अपना नाम, और यहाँ पे स्थान, डेट, आवेदक के हस्ताक्षर, उसका पता, और यहाँ पे अपने पापा का नाम। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आप इस आवेदन फॉर्म को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में निःशुल्क डाउनलोड करो और जल्दी से फॉर्म भर के भेज दो पौड़ी जनपद में, ताकि आप बन सकें प्राइमरी के शिक्षक। नए साल के लिए आपको शुभकामनाएं, और 2020 के अंत में आपके लिए ये खुशखबरी जो आई है, भगवान करे 2021 में आप हमारी शिक्षा विभाग में आएँ और खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।